आ चुकी है। भारी पुलिस बल जो है वो तैयार किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तैयारी वो है। और ठीक है जितेंद्र, आपके पास आऊंगा। इसी बीच अपने दर्शकों को बताते हैं कि संसद पर हमले के शहीदों को हाउस में नमन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख पा रहे हैं, साथ में और दूसरे गणमान्य व्यक्ति भी वहां मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। संसद पर जब हमला हुआ तब शहीदों को यहाँ पे याद किया जा रहा है। उस वक्त जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, और धनखड़ साहब हैं, ओम बिरला जी आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और शहीदों को याद किया जा रहा है, क्योंकि ये वही शहीद हैं जिनकी वजह से संसद की अस्मिता बरकरार रही, उसकी प्रतिष्ठा बरकरार रही और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और शायद ही कोई ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के अवसर में शामिल ना हो, याद ना करें। हर किसी का संघर्ष, हर किसी का त्याग प्रधानमंत्री मोदी हमेशा याद रखते हैं। और यहाँ तो बात शहीदों की है, देश के गौरव की बात है, तो प्रधानमंत्री इस तरह के विचार में, इस तरह की कोशिश में सबसे आगे अग्रणी कतारबद्ध होते हुए नजर आते हैं। और वही शालीनता, वही भाव, वही श्रद्धा भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मस्तिष्क पर, चेहरे पर, और इस वक्त संसद में श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा साहब भी इस मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल ओम बिरला तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन के पहुंचने की भी खबर है। आप जानते ही हैं संसद पर हमले की आज 22वीं बरसी है। तो ये तस्वीरें हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। मौका बहुत खास है और इस खास मौके पर खुद प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। ओम बिरला तस्वीरों में नजर आ रहे थे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शहीदों की शहादत को याद करने का दिन है आज, और जितने भी प्रमुख चेहरे हैं देश के शीर्ष नेतृत्व के, वो वहां पहुंचे हैं। विपक्ष के भी तमाम बड़े चेहरे वहां पहुंचे हुए हैं। संसद पर हमले की आज 21वीं बरसी है। 21 बरस बीत चुके हैं उस घिनौनी घटना को, उस निंदनीय घटना को, जब संसद को टारगेट किया गया था और पूरे देश ने देखा था कि कैसे देश की अस्मिता पर प्रहार करने का प्रयास कुत्सित मानसिकता के लोगों ने किया और उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और यही खासियत है हमारे देश की कि किसी भी तरह का कोई भी प्रहार जब होता है तो पूरा देश एक साथ खड़ा उठता है। और इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप तस्वीरों में देख पा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। संसद में पीएम मोदी पहुंचे हैं और संसद में हमले के आज 21 साल हो चुके हैं। हम शहीदों के सम्मान में मौन धारण करें। तो संसद में प्रधानमंत्री मोदी का शहीदों को नमन है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे, और इस वक्त मौन रखा जा रहा है। संसद भवन में शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है, जिनके बूते आज देश स्वच्छंद हवा में स्वच्छंद पक्षी की तरह विचरण कर पा रहा है। और ये स्वतंत्रता असल में उन्हीं शहीदों की है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और ऐसा ही कुत्सित प्रयास कुछ हमलावरों ने किया 22 बरस पहले, जब संसद पे अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे वीर बहादुर जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और चुन चुनकर एक एक आतंकी को ढेर किया। और आज उसी अविस्मरणीय दिन को फिर से याद करने का दिन है, शहीदों की शहादत को याद करने का दिन है।
उनके बलिदान को याद करने का दिन है, उनके अविस्मरणीय योगदान को फिर से जीवंत करने का दिन है। और देखिए कतारबद्ध होके क्रमवार पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अभी ओम बिरला साहब ने पुष्पांजलि अर्पित की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कतार में हैं और शहीदों को याद कर रहे हैं। और उससे पहले उपराष्ट्रपति ने यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री भी कतार में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बाद गृहमंत्री ने पुष्प हाथों में लिए हैं और अब पुष्पांजलि के लिए वो शहीदों की तस्वीरों के आगे पहुंच चुके हैं। तो ये देश का गौरव है, ये देश का सम्मान है, ये देश का वो पल है जब पूरा देश एक साथ एकजुट होता है। जेपी नड्डा साहब भी तस्वीरों में आप इस वक्त देख पा रहे हैं और वो भी पहुंचे हैं। और ये पूरी कतार है जो नतमस्तक है, जो जानती है कि किस तरीके से शहीदों की शहादत की वजह से आज संसद की प्रतिष्ठा बरकरार है, गौरव बरकरार है। और शहीदों के परिजनों से प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात है और इस मुलाकात में उनसे मिल रहे हैं। और देखिए ये जो अंदाज है, देखिए उस बच्चे के कान को ऐंठते हुए, प्यार से सहलाते हुए और ये बताते हुए कि बच्चों के प्रति उनका कितना लगाव है। और प्रधानमंत्री के चेहरे की जो भावभंगिमाएं हैं, आप इनको अगर गौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री क्यों अलहदा हैं, जुदा हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से और ये प्रधानमंत्री भावनाओं से नरेंद्र मोदी परिपूर्ण है, जो हमारे देश के लिए जो वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके परिवारों से मिलते हुए बेहद भावुक कर देने वाला ये क्षण उन लोगों के लिए भी। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात करते हुए उनसे दिल की बात साझा करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तमाम सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए वीर सपूतों को जो 13 दिसंबर 2001 को शहीद हो गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उन्हीं शहीदों के परिवारजनों से अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए। और बिल्कुल हौसला बढ़ता है भावना जब कोई परिवार, शहीदों का परिवार जब अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाता है और प्रधानमंत्री से आश्वासन पाता है तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है और लोगों को भी इससे हौसला मिलता है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना जागृत होती है। जी, हालांकि इस पूरी घटना को आज 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो जख्म है वो अभी भी ताज़ा है और जो घटना है अभी भी आंखों के सामने आ जाती है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर पर हमला किया था, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था। और इस पूरी घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक और संसद के 1 कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और पूरा देश उन वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। साल जरूर बहुत बीत गए लेकिन वो हमला आज भी लोगों को याद है और उन हमारे जो वीर सपूत हैं उनकी शहादत भी याद है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की आज संसद भवन परिसर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मौजूद और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जिस प्रकार शहीदों के परिवार से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। भावना, आपको बता दें कि इस आतंकवादियों के मुकाबले करते हुए सुरक्षाकर्मी जो थे वो शहीद हो गए थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने उन 9 शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस आतंकवादी हमले में शहीद वीर जवानों को अपनी जान निछावर करनी पड़ी थी, लेकिन उन्हीं शौर्य और पराक्रम का प्रतीक। तो कहने को कई बरस बीत गए लेकिन जो जख्म है आज भी ताज़ा है और शहीदों की शहादत ये देश कभी भूल नहीं सकता और यही वजह है कि आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है।